हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैम और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस देखने वाले हैं और ये सिचुएशन के हिसाब से यूज होते हैं ये सब सेंटेंसेस जो आप इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि सिचुएशन और वेदर के हिसाब से हो गया, जैसे कि पेड़ के पेड़ काट दिए गए हैं। आजकल बारिश का समय है, बोलते हैं ना हम लोग, गांव के गांव बह गए हैं, गांव गांव के गांव डूब गए हैं या गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। और यूपी में बाबा का बुलडोज़र काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं भी नियर अबाउट ही हूँ इसके। तो बोलते हैं ना, घर के घर गिरा दिए गए हैं। और एक सेंटेंसेस है इसमें, जैसे समय दर समय बीतता गया, महीने दर महीने बीतता गया या बीतते गए। और हम लोग कमियां निकालने में दूसरों में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो दूसरों में कमियां निकालना, वो तो हमेशा दूसरों में कमियां निकालता रहता है। ये सारे सेंटेंसेस इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, गांव के गांव बह गए, इसको कैसे बोलेंगे? गांव के गांव बह गए, इसको बोल सकते हैं विलेज अपॉन विलेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे। लेकिन ये इफ़ेक्टिव वे नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे जो है, बोलेंगे विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साउंड करता है और सूट करता है इस सेंटेंस को। राइट वे यही है इसे कहने का। बाकी 5-6 तरीके से आप कह सकते हैं इसे, जो कि मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ आपको, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे, गाँव के गाँव बह गए, गाँव के गाँव बर्बाद हो गए, गाँव के गाँव बर्बाद हो गए। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन ruined, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन ruined। गांव का गांव बर्बाद हो गया, गांव का गांव बर्बाद हो गया। विलेज आफ्टर विलेज वॉज ruined। ये देखिए, ये पर्सन और आपके और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हैं और वो समझ क्या रहा है या आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब वाज यहाँ लगाते हैं तो इसका मतलब है कि गांव बर्बाद हो चुका था, ठीक है। अब है कि नहीं है पता नहीं, अब बर्बाद नहीं हो रहा है। गांव बह चुका था, अब बह रहा है कि नहीं है, या वैसा ही है कि नहीं है, ये नहीं कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ उसी से मतलब है, अगर कोई चीज़ हो चुकी थी और अब नहीं है वैसी, पास्ट में जो हो चुका था उसके लिए वाज या वर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज वॉज ruined, विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन ruined के लिए इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि देखिए, अब कोई गांव था, बह गया था, गांव का गांव बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया था और हो रहा है, अभी तक वो चीज़ें चल रही, अभी भी हैं वो चीज़ें, प्रेजेंट में हैं, तो उसके लिए हम हैज़ बीन लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस इसमें हो गया, सारा वही है, सेम सिस्टम। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बोलना क्या चाह रहे हैं, और सामने वाला तो समझ ही जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर उसके साथ आप खड़े होकर ऐसा बोल रहे हैं तो, ठीक है। वॉज लगाते हैं तो हो चुका था, मतलब बीत चुका था वो, अब नहीं है। अब कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या वैसा ही रह सकता है, लेकिन ये उसे पास्ट के दर्शाता है, ठीक है। वाज एवर। गांव का गांव वीरान हो गया, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिजर्टेड, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिजर्टेड। ये हो गया था, गांव का गांव वीरान हो गया। अब हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म कर रहा है कि विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिजर्टेड, गांव का गांव वीरान हो गया। घर के घर गिरा दिए गए या घर का घर गिरा दिया गया। हाउस आफ्टर हाउस वॉज डिमोलिश्ड, हाउस आफ्टर हाउस वॉज डिमोलिश्ड। पेड़ का पेड़ काट दिया गया, पेड़ का पेड़ काट दिया गया। ट्री आफ्टर ट्री वॉज कट डाउन, ट्री आफ्टर ट्री वॉज कट डाउन। खेत के खेत बाढ़ में डूब गए, खेत के खेत बाढ़ में डूब गए। फील्ड आफ्टर फील्ड वॉज फ्लूडेड, फील्ड आफ्टर फील्ड वॉज फ्लूडेड।
इमारत की इमारत छोड़ दी गई। इमारत की इमारत छोड़ दी गई हैं। क्यों छोड़ दी गई हैं? कोई रीजन होगा। बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग हैज बीन अबैंडन्ड। बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग हैज बीन अबैंडन्ड। अवैध निर्माण हो सकता है या कोई प्राकृतिक आपदा आनी हो इसलिए खाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुल के पुल बह गए। अब ये मुझे बताने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है पुल के पुल कहाँ बह जा रहे हैं, कौन से स्टेट में बह जा रहे हैं, उसके लिए सेंटेंस सुटेबल है। पुल के पुल बह गए। ब्रिज आफ्टर ब्रिज वॉज वॉश्ड अवे। ब्रिज आफ्टर ब्रिज वॉज वॉश्ड अवे। गली का गली क्षतिग्रस्त हो गया है। आजकल जो हमारी राजधानी, भारत की राजधानी जो है उसका हाल है। झील की झील वहाँ पे बनी हुई है, उसके लिए गली का गली क्षतिग्रस्त हो गया। स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट वॉज डैमेज्ड या स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट हैज बीन डैमेज्ड। दुकान की दुकान बंद हो गई या दुकान का दुकान बंद हो गया। स्टोर आफ्टर स्टोर वॉज क्लोज्ड डाउन। स्टोर आफ्टर स्टोर वॉज क्लोज्ड डाउन। परिवार के परिवार बेघर हो गए हैं। परिवार के परिवार बेघर हो गए हैं। फैमिली आफ्टर फैमिली हैज बीन डिस्प्लेस्ड। फैमिली आफ्टर फैमिली हैज बीन डिस्प्लेस्ड। फसल के फसल बर्बाद हो गए हैं। फसल के फसल बर्बाद हो गए हैं। क्रॉप आफ्टर क्रॉप हैज फेल्ड। क्रॉप आफ्टर क्रॉप हैज फेल्ड। गाड़ी के गाड़ी बर्बाद हो गए। गाड़ी के गाड़ी बर्बाद हो गए। ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे ओले पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिमपात होता है। गाड़ी के गाड़ी बर्बाद हो गए। कार आफ्टर कार वॉज रिक्ड। कार आफ्टर कार वॉज रिक्ड। व्यक्ति के व्यक्ति गांव छोड़ चुके हैं। पर्सन आफ्टर पर्सन हैज लेफ्ट द विलेज। पर्सन आफ्टर पर्सन हैज लेफ्ट द विलेज। जानवर के जानवर को बचा लिया गया है या जानवर के जानवर को बचा लिया गया है। एनिमल आफ्टर एनिमल हैज बीन रेस्क्यूड। एनिमल आफ्टर एनिमल हैज बीन रेस्क्यूड। सप्ताह दर सप्ताह जल्दी बीत गया। अब इसे कैसे कहेंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। सप्ताह दर सप्ताह जल्दी बीत गया। वीक आफ्टर वीक पास्ट वीकली। ऐसे ही बनेगा, वो भी सेम प्रोसेस है उसका भी। सप्ताह का सप्ताह या सप्ताह दर सप्ताह जल्दी बीत गया। वीक आफ्टर वीक पास्ट वीकली। महीने दर महीने जल्दी बीत गए। महीने दर महीने जल्दी बीत गए। मंथ आफ्टर मंथ पास्ट क्विकली। मंथ आफ्टर मंथ पास्ट क्विकली। समय दर समय बीतता गया। समय दर समय बीतता गया। मोमेंट आफ्टर मोमेंट टाइम पास्ड बाय। मोमेंट आफ्टर मोमेंट टाइम पास्ड बाय। साल दर साल बीतते गए। ईयर आफ्टर ईयर पास्ड बाय। ईयर आफ्टर ईयर पास्ड बाय। साल दर साल बीतते गए। दूसरों में कमियां निकालना, इसकी इंग्लिश होती है फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इस पर ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों ना करे। वह हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों ना करे। He always finds fault with others, no matter how hard they try. He always finds fault with others, no matter how hard they try. खुद को सुधारने के बजाय दूसरों में कमियां निकालना आसान है। खुद को सुधारने के बजाय दूसरों में कमियां निकालना आसान है। It's easier to find fault with others than to improve yourself. It's easier to find fault with others than to improve yourself. वह दूसरों के काम में कमियां निकालने का कोई मौका नहीं चूकती। वह दूसरों के काम में कमियां निकालने का कोई मौका नहीं चूकती।
She never misses a chance to find fault with others' work. She never misses the chance to find fault with others' work. ठीक है, She never misses a chance to find fault with others' work. वह दूसरों के काम में कमियां निकालने का कोई मौका नहीं चूकती है। बहुत लोग होते हैं ऐसा, हर बात बात पे देखते हैं कि यार क्या गलत कर रहे हैं, टोकते रहते हैं। चलिए, रहे मन इस संसार में भांति भांति के लोग, जियो और जीने दो। दूसरों में कमियां निकालने से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। दूसरों में कमियां निकालने से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। वे अपना काम करने की बजाय दूसरों में कमियां निकालने में ज़्यादा समय बिताते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं। वे अपना काम करने की बजाय दूसरों में कमियां निकालने में ज़्यादा समय बिताते हैं। They spend more time finding fault with others than doing their own work. They spend more time finding fault with others than doing their own work. दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अपने खुद के विकास पर ध्यान दें। मतलब दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अपने खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। Instead of finding fault with others, focus on your own growth. Instead of finding fault with others, focus on your own growth. उसे हर समय दूसरों में कमियां निकालने की बुरी आदत है। उसे हर समय दूसरों में कमियां निकालने की बुरी आदत है। He has a bad habit of finding fault with others all the time. He has a bad habit of finding fault with others all the time. वह खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दूसरों में कमियां निकालती है। She finds fault with others to make herself feel better. She finds fault with others to make herself feel better. माता पिता को अपने बच्चों के सामने दूसरों में कमियां निकालने से बचना चाहिए। Parents should avoid finding fault with others in front of their children. Parents should avoid finding fault with others in front of their children. दूसरों में कमियां निकालना असुरक्षा का संकेत है। सही है, राइट। दूसरों में कमियां निकालना असुरक्षा के संकेत हैं। Finding fault with others is a sign of insecurity. Finding fault with others is a sign of insecurity. दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।